हेलो स्टूडेंट, आज हम पैरामेट्रिक फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जो एग्जांपल होता है पैरामेट्रिक फंक्शन का, तो मैंने आपको बोला था कि x और y सेपरेटली दिए होते हैं, पर यहाँ पे जो पैरामेट्रिक फंक्शन होगा वो आपको किस में दिया होगा, एक सेंटेंस फॉर्म में दिया हुआ होगा। तो उसके लिए आपको पहले ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dy by dx। dy by dx का मतलब क्या होता है कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, याद रखना dy by dx का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपको एग्जाम में कैसा आएगा पैरामेट्रिक फंक्शन का एग्जांपल लाइक दिस, डिफरेंशिएट sin थीटा विथ रिस्पेक्ट टू cos थीटा, ऐसा आपको आएगा। एक्चुअली दिस इज एग्जांपल ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। अगर हम कंपेयर करते हैं dy by डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी ऐसा हुआ dy by dx एंड डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा विथ रिस्पेक्ट टू cos थीटा। आपको सिर्फ ऐसा ही देंगे, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे फंक्शन को एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी थीटा यूज हो गया है, तो हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट फंक्शन है उसको मैं y एज्यूम कर लूंगा, क्योंकि पहले y है, बाद में जो है उसको मैं x एज्यूम कर लूंगा। यानी इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी इसका मतलब क्या होगा, dy by dx। यानी आपको dy by dx ही फाइंड करना है, पर आपको यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन थीटा लेना है और x इक्वल टू क्या लेना है, cos थीटा। समझ में आएगा। तो आपको ये पैरामेट्रिक फंक्शन के अंदर ऐसा आपको सेपरेटली दिया हुआ होता है, तो यहाँ पे हमको ये जनरेट करना पड़ेगा। समझ में आया। ओके, तो अभी क्या करना है, मुझे dy by dx ही फाइंड करना है, यानी y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy by d थीटा, sin थीटा का cos थीटा। सिमिलरली x का डेरिवेटिव dx by d थीटा, cos थीटा का माइनस sin थीटा। ओके, और उसके हिसाब से वी नो दैट dy by dx, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा उसको मैंने y एज्यूम किया है और cos थीटा को मैंने x एज्यूम किया है, मींस उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, dy by dx। यानी dy by dx इज नथिंग बट dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा। तो dy by d थीटा क्या है मेरे पास, ऑलरेडी मैंने फाइंड किया है cos थीटा, और dx by d थीटा क्या है, माइनस sin थीटा। राइट, तो वी नो दैट cos अपॉन sin, cos ऊपर होता है sin नीचे होता है, तो उसका आंसर आ जाता है cot थीटा, और बाजू में जो माइनस है वो, तो देयरफॉर dy by dx क्या हुआ, माइनस cot थीटा। यानी डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा विथ रिस्पेक्ट टू cos थीटा इज नथिंग बट माइनस cot थीटा। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, अनदर एग्जांपल देख लेते हैं। अनदर एग्जांपल लाइक दिस, डिफरेंशिएट log x विथ रिस्पेक्ट टू e रेज़ टू x। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी x यूज हो चुका है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को y और सेकंड फंक्शन को x एज्यूम नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, आपको इसको y एज्यूम करना है और इसको क्या करना है, x की जगह दूसरा ले लेते हैं, सपोज हम z ले लेते हैं। यानी हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू z, यानी हमको फाइंड करना पड़ेगा dy by dz। हाँ, तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी याद रखनी है आपको। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू log x एंड z इक्वल टू e रेज़ टू x। तो पैरामेट्रिक फंक्शन हो गया, राइट। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, dy by dx, बिकॉज y इज अ फंक्शन ऑफ x। log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 by x। सिमिलरली z का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, dz by dx, और e रेज़ टू x का e रेज़ टू x। राइट, तो अभी मुझे क्या फाइंड करना है, dy by dz। देयरफॉर पैरामेट्रिक फंक्शन के हिसाब से dy by dz इज नथिंग बट dy by dx अपॉन dz by dx। तो dy by dx क्या है मेरे पास, 1 by x है, dz by dx क्या है मेरे पास, e रेज़ टू x। तो एज पर रूल ऑफ डिनोमिनेटर के हिसाब से x अपॉन x e रेज़ टू x। तो दिस इज माय आंसर। आपको क्या करना है, ये एग्जांपल e रेज़ टू x को यहाँ पे लेना है, log x को रिवर्स कर देना है, और आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, राइट। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम।
सपोज sec x with respect to sin 4x minus 3. सपोज ऐसा है sec x with respect to sin 4x minus 3. तो यहाँ पे भी आप देखते हो x यूज हो चुका है, तो उसको मैं y एज्यूम करूंगा और इसको मैं z एज्यूम. आपको कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, पर यहाँ पे x नहीं लेना है. आपको क्या लेना है? x की जगह दूसरा कोई और ले लेना है. तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू sec x एंड z इक्वल टू sin 4x माइनस 3. तो डेरिवेटिव निकालो. y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x? dy बाई dx. sec x का sec x इंटू tan x. सिमिलरली z का क्या हो जाएगा? dz बाई dx है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x. यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा, तो साइन का हो जाएगा cos, पैरामीटर है एज इट इज, इनटू 4x माइनस 3 का 4, तो वो मैं 4 आगे लिख देता हूँ. दिस इज माय राइट dz बाय dx. राइट, तो उसके हिसाब से dy बाय dz क्या आएगा? तो dy बाय dz इज नथिंग बट dy बाय dx अपॉन dz बाय dx. तो व्हाट इज dy बाय dx? तो dy बाय dx ये रहा मेरा sec x into tan x upon dz by dx is nothing but 4 cos 4x minus 3. तो एक्चुअली ये एग्जांपल में कुछ है नहीं, सिर्फ आपको यहाँ पे ये जो फंक्शन हम एज्यूम करते हैं वो आना चाहिए. बाद में उसके हिसाब से क्या डेरिवेटिव बनता है, dy by dz बनता है, dy by dx बनता है, या तो फिर dy by dx बनता है, dy by dz, dz by ddθ भी बन सकता है. वो डिपेंड अपॉन आप क्या एज्यूम करते हैं उस पर होता है. बाकी ये एग्जांपल टोटली बेस्ड ऑन द पैरामीटर. तो अभी मैं आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सम दे रहा हूँ. आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना. ओके, ओके स्टूडेंट. तो अभी हमने जो एग्जांपल आपको मैंने 2 सोल्व करवाए, उसके बेस पे मैंने आपको 8 एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए दिए हैं. राइट, तो कभी कभी आपको पेपर के अंदर ट्विस्ट करने के लिए आपको ऐसे भी एग्जांपल पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर दे देते हैं. तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है. कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना. और आपको ये वाइस ओवर रिवर्स भी करना है. डिफरेंशिएट sin x विद रिस्पेक्ट टू log x एंड सेकंड डिफरेंशिएट log x विद रिस्पेक्ट टू sin x. यानी आपके टोटल ये 16 एग्जांपल हुए. राइट, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय, टेक केयर, एंजॉय, बाय.